हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियोस में जो हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने देखे थे, प्लांट्स के डिफरेंट वैरायटीज़ देखी थी। जब हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, जो कि स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, इन सब को हमने डिस्कस किया था। इनमें से स्टेम को हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके थे। स्टेम के हमने फंक्शंस देखे थे। जो स्टेम होती है वो वाटर को, मिनरल्स को सॉइल से कंडक्ट करती है और जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उन तक पहुंचाती है, जैसे कि ब्रांचेस तक, फ्लावर्स तक, लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती है। जो स्टेम होता है वो पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सारे जो भी प्लांट्स, जो भी ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स हैं, उन सब को एक अपराइट करके रखता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने लीव्स के बारे में देखा था। लीव्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करती हैं। उन्हीं के अंदर फूड पाया जाता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च स्टोर होता है, और वो बाकी सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उन तक फूड को ट्रांसपोर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ स्टेम। तो स्टेम जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, यानी कि कंडक्शन में। लीव्स फूड प्रिपेयर करने के साथ साथ एक और फंक्शन परफॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है लीव्स के अंदर। ट्रांसपीरेशन में जो लीव्स के थ्रू वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स वो लॉस होता रहता है धीरे धीरे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमें स्वेटिंग होती है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज़ के बारे में हमने देख लिया था। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। स्टेम को के फंक्शन को और स्टेम को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, और लीव्स को भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने वेनेशंस को पढ़ा था। वेनेशंस में पैरेलल वेनेशंस, रेटिकुलेट वेनेशंस, ट्रांसपिरेशंस, फोटोसिंथेसिस, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम इस जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स के बारे में, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है रूट्स। रूट्स क्या होती हैं, इसको हम करेक्टली इसके बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी में है एक्टिविटी 6। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास हमें एक तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम ग्रुप में काम करेंगे, 4 से 5 स्टूडेंट्स के साथ आपको काम करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाएं हम। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 वीड्स आपको लेनी है, कोई भी 2 वीड्स ले लीजिए। वीड्स हम पहले भी बात कर चुके हैं। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी फार्मर्स को कोई ज़रूरत नहीं होती, जो बिना उगाए ही उग जाते हैं, जिनको ग्रो नहीं किया जाता, अपने आप उग जाते हैं फसल के साथ, या वांटेड प्लांट्स के साथ ही उग जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। तो हम उन्हें क्या करेंगे, पहले किसी भी ओपन ग्राउंड में जाएंगे, उन वीड्स को हम सिलेक्ट करेंगे और डिग आउट करेंगे, मतलब कि खोद कर उन्हें अच्छे से निकाल लेंगे। ये ध्यान रखना है हमें निकालते वक्त कि जो रूट्स हैं, यानी कि जड़ें हैं, वो टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट्स को एक एक वीड को हम एक पॉट के अंदर रखेंगे रूट्स के साथ, और दूसरे जो प्लांट है उसकी रूट्स को हम कट कर देंगे और फिर उसके बी पॉट के अंदर रखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व होने लगेगा, हम कंटिन्यूसली उनको दोनों को ही पानी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं एक में रूट्स हैं, दूसरे में रूट्स नहीं हैं। तो यहाँ से हम जब कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे, ये प्लांट मुरझा जाएगा, क्योंकि जो रूट्स हैं वो है ही नहीं, और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम देख लेंगे थोड़े दिन तक तो, कुछ दिन तक तो जो स्टेम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगी, लेकिन जो एब्जॉर्ब करने का जो पर्टिकुलर एक पार्ट जो होता है प्लांट्स के अंदर, जो अच्छे से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो होती हैं रूट्स। तो ये जो है अच्छे से सरवाइव कर पाएगा ये प्लांट। उसके बाद हमने एक और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, जैसे आप घर पे स्प्राउट्स खाते हैं, आपकी मदर को आपने देखा होगा स्प्राउट्स बनाते टाइम क्या करती हैं, वो कुछ सीड्स को जो भी ग्राम सीड्स होते हैं उनको
भिगोकर, मतलब कि उनको अच्छे से वेट कर कर फिर एक कॉटन क्लॉथ में उनको रैप करके रख देती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 3-4 दिन बाद या फिर हम देखते हैं 1 ही दिन बाद या 2 दिन बाद कुछ स्प्राउट्स उनमें से निकलने लगते हैं। इस तरीके से कुछ होते हैं वो जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस तरीके के बन जाते हैं वो, फिर ताकि हम उन्हें अच्छे से खा सकें क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, हम 2 तरीके के सीड्स को लेंगे, 2 बाउल्स यानी कि 2 कटोरीज़ हम लेंगे। एक कटोरी के अंदर हम दोनों कटोरीज़ में हमने जो कॉटन वूल है उसको वेट करके गीला करके हमने उसके अंदर रख दिया। एक बाउल के अंदर हमें 3 से 4 सीड्स लेने हैं ग्राम के, और दूसरी के अंदर हमें मेज़ के सीड्स लेने हैं। कुछ टाइम बाद देखेंगे हम उनके अंदर स्प्राउट्स आ जाएंगे। उनके स्प्राउट्स को अच्छे से हमें ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद हम क्या कोशिश करेंगे, उन कॉटन वूल से, जो हमने कॉटन इसके अंदर ली थी, उसके अंदर से हमें इन सीड्स को निकालने की कोशिश करना है। और हम देखेंगे कि उनको निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। उनको सीड्स को कॉटन से हमें सेपरेट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, ईज़ी नहीं है उनको सेपरेट करना। तो यहाँ से हमें रूट के एक फंक्शन के बारे में पता चलता है कि रूट जो है पूरे प्लांट को सॉइल के अंदर अच्छे से फर्मली एंकर करके रखता है। यानी कि रूट्स ही हैं जिसकी हेल्प से पूरा प्लांट सॉइल के अंदर खड़ा रहता है, होल्ड रहता है, और वो गिरता नहीं है इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी। तो एंकर करने का काम करता है रूट्स। तो यहाँ से हमें रूट का एक फंक्शन पता चला। दूसरा फंक्शन हमें फर्स्ट एक्टिविटी से पता चला था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं वाटर और मिनरल्स को, ताकि पूरे प्लांट तक पहुँचा सकें। उसके बाद है नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 9। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, 2 वीड्स लेनी है। 2 वीड्स के अंदर हम उनको अच्छे से हमें डिग आउट करना है, ऑब्जर्व करना है। निकालते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो रूट्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें, वो टूटनी नहीं चाहिए। हम उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर, आपने 2 रूट्स को देखा, 2 वीड्स को देखा, 2 तरीके की रूट्स आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। इसमें देखिए बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे हैं, फिर उनके और फाइबर्स निकल रहे हैं, और इसके अंदर एक ही मेन रूट है जिसके चारों तरफ से फाइबर्स निकल रहे हैं। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट हैं इन्हें हम टैप रूट कहते हैं और इनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। क्या होता है कि जो यहाँ पर डेफिनेशन देखें इनकी, जो टैप रूट है यानी कि जो मेन रूट हैं उसको हम टैप रूट कहेंगे फर्स्ट फिगर में, और उसके साइड में यानी कि ये मेन रूट हो गई, और इसके साइड से जो ये फाइबर्स निकल रहे हैं इनको हम कहेंगे लेटरल रूट्स। जो दूसरा हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा था, बहुत सारे मेन रूट्स, कोई मेन रूट पर्टिकुलर नहीं होगी, बहुत सारी रूट्स निकलेंगी, फिर उनके फाइबर्स निकलेंगे, इस तरीके से हमें दिखाई देगा। इनको हम कहेंगे फाइब्रस रूट्स। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गई। अब बूजो के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। वो ये कह रहा है कि मैं बिना रूट्स को, बिना वीड्स को ज़मीन से निकाले या बिना खोद कर उसे निकाले, मैं सिर्फ लीव्स को देखकर ही बता सकता हूँ कि उसके अंदर रूट्स किस टाइप की होंगी। तो यहाँ पे इस फिगर को एक बार दोबारा देखें। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं जो लीव्स हैं इसके अंदर, इन लीव्स में पैरेलल वेनेशन है, इस तरीके से पैरेलल वेनेशन है, और इसकी रूट्स क्या हैं, फाइब्रस। और इसके अंदर लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन है और इसकी रूट्स क्या है, टैप रूट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जिनकी वेनेशन रेटिकुलेट होगी उनके अंदर रूट्स का टाइप क्या होगा, टैप रूट, और जिनके अंदर लीफ वेनेशन पैरेलल होगी उनके अंदर टाइप्स जो होंगे रूट का वो होगा फाइब्रस रूट। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, यानी कि लीफ को देखकर आप बता सकते हैं कि उस प्लांट की रूट्स कैसी होंगी। आपको पूरे प्लांट को निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ से हमें तीनों जो पार्ट्स थे प्लांट्स के उनके बारे में अच्छे से पता चल चुका है। स्टेम के बारे में भी पता चला कि वो कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल को बाकी सारे पार्ट्स तक। जो रूट्स के बारे में हमें पता चला, रूट्स के बारे में पता चला कि ये पूरे प्लांट को एंकर करके रखता है, अच्छे से फर्मली अटैच्ड रखता है सॉइल में, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। लीव्स के बारे में हमें पता चला कि फूड प्रिपेयर करती हैं, और साथ में
ट्रांसपिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक फ्लावर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।